हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीख। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है साइटोलॉजी, हिंदी में कहे तो कोशिका विज्ञान। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले और साथ ही साथ हमारा इंस्टा पेज भी फॉलो करे ताकि सारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेल। ये सेल जो नाम है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है सी, रॉबर्ट हुक। सेकंड है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेजित करती है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, सेंट्रियोल। थर्ड, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका जो आंसर है वो है प्रोटीन संश्लेषण, सी। फोर्थ जो है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो इसका जो आंसर है वो है बी, भोजन का ऑक्सीकरण। फिफ्थ है कोशिका का ऊर्जाग्रह, पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। सिक्स्थ है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर है बी, राइबोसोम। सेवेंथ है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका आंसर है सी, प्लास्टिड। एट्थ है पादप कोश एक्चुअली ये पादप कोशिकाएं होगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी, कोशिका भित्ति। नाइन्थ है कोशिका को एक निश्चित रूप क्या प्रदान करती है? इसका आंसर भी सेम है, कोशिका भित्ति। टेंथ है कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा वो है डी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। 11th है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? इसका आंसर है बी, राइबोसोम। 12th है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका आंसर है डी, सारे ही। मीन्स इसमें कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं सब आएगा। 13th है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 14th है ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसे जो हिंदी में कहा जाता है वो है अवर्णी लवक। तो इसका आंसर जो है वो है ए, जड़ों की कोशिकाओं में। 15th है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्या कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है बी, क्रोमोप्लास्ट। 16th है पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? इसका आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्रोमोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। 17th कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है? इसका आंसर है ए, लाइसोसोम। 18th लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर है डी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम। 19th है 80% से अधिक सेल कोशिका में जाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? उसका आंसर है डी, जल। 20th है निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है डी। डी में क्या है? ऑप्शन 2 एंड 4 मीन्स स्लाइडन और टी वॉन, इन दोनों ने। 21st है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका आंसर है बी, कोशिका भित्ति। 22nd है गोल्जी का प्रमुख कार्य है? इसका जो आंसर है वो है डी, स्रावी। 23rd है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका आंसर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 24th है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका आंसर है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। 25th
प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आवरणिक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी, एजिंग। 26 है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इसका आंसर है ए, लवक। 27 है, लाइसोसोम क्या कार्य करता है? इसका आंसर है सी, अंतः कोशिकीय पाचन में। 27 कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे कहा जाता है, वो क्या होता है? इसका आंसर है ए, पारगम्य। 29 है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ए, क्रिस्टी। 30 है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, जिसमें नहीं होता? इसका आंसर है सी, जीवाणु। 31 है, जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने? इसका आंसर है बी, पुरकीजे। 32 जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है हक्सले। 33 डीएनए हेलिक्स का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? मीन्स डीएनए हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था? इसका आंसर है बी, वॉटसन तथा क्रिक ने। 34 न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर है डी, ब्राउन। 35 कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, किससे नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर है डी, केंद्रक द्वारा। 36 गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, इस शब्द का प्रदान किसने किया था? मीन्स इसे किसने दिया था? तो इसका आंसर है बी, वोल्टेयर। 37 अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? इसका आंसर है बी, पोर्टर ने। 38 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ए, नॉल तथा रस्का ने। 39 वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका आंसर है ए, जीवाणुओं में। 40 सर्वाधिक संज्ञा 2 एंड में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये इसका आंसर जो होगा वो है ओफियोग्लोसस में, डी। 41 जीवन का भौतिक आधार क्या है? इसका आंसर है बी, प्रोटोप्लाज्म। 42 कोशिकीय व आवरणिक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है डी, हैदराबाद। 43 निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका आंसर है ए, माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो साइटोलॉजी पे, कोशिका विज्ञान पे। होप सो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। प्लस ये नॉर्मल बायो स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो इसे ज़रूर एक बार देखिए, ज़रूर याद रखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।